हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस मज़ेदार वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा एमसी ऑलरेडी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुका है और ये बात हमारे सेक्ट मास्टर अंदाज़ा लगा लेते हैं और बोलते हैं कि वो कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, तो इसलिए हमें उसे बचाना होगा। तभी इस एपिसोड की शुरुआत में हमको इस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हालांकि जो ली बुसाई है वो टैलेंटेड डिसेबल था लिटियन सेट का, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को इतनी आसानी से जान देंगे। इन केस तभी हमारा स्ट्रीट मास्टर उसको टोकते हुए बोलते हैं कि देयर इज नो इन केस, अगर वो लोग रिवेंज लेना चाहेंगे तो हमें किसी भी तरह जहां को प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनने के बाद ये बुल्डा बोलता है क्या प्रोटेक्ट? तभी हमारा स्ट्रीट मास्टर बोलते हैं एग्जैक्टली, जो कोर फॉर्मेशन का एक्सपर्ट होता है वो किसी भी सेट का स्ट्रेंथ होता है, और झांग तो अभी यंग है और उसका पोटेंशियल बाउंडलेस है। अगर वो हमारे सेट को सर्व करेगा तो हमारा सेट दोबारा से टॉप पर आ जाएगा। यह सुनने के बाद एक टकला बुढ़ा बोलता है कि यस मास्टर, आपके बात में तो दम है। तभी एक और बुढ़ा बोलता है कि या मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तभी हमको बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि बोलता है कि लिहाई जल्दी से बाहर आओ। यह सुनने के बाद हमारा सेक्ट मास्टर बोलता है कि लो, अभी हमने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। और इतना बोलने के बाद वो लोग बाहर जाने लगते हैं और सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि चलो चल कर देखते हैं कि बाहर कौन इतना ट्रबल मचा रहा है। तभी हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली टियन सेट का एल्डर कुमू होता है और वो बोल रहा होता है कि ली हाई जल्दी से अपने डिसाइबल को बाहर लाओ क्योंकि वो अंधाधुंध लोगों को मार रहा है। क्या तुम लोग डेमोनिक पाथ पर जाने का ट्राई कर रहे हो? क्या तुम लोग हम सभी राइटियस सेट का एनिमी बनना चाहते हो? इतना सुनने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर वहाँ बोलते हैं कि अबे यार, ये तो एल्डर कुमू है लीटियन सेक्ट, और बोलते हैं कि एल्डर कुमू, मैंने इस मैटर को अभी अभी सुना है, तो चलिए आराम से इस बारे में हम लोग हॉल में बात करते हैं। और वे लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर हमारा सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि जो हमारा लीटियन सेक्ट है वो आपको इस जितना भी आपका नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेगा। ये सुनने के बाद तो एल्डर कुमू गुस्से में बोलता है कि किसकी जरूरत है तुम्हारी यूजलेस भरपाई की, और इतना बोलते हुए बोलता है कि जल्दी से वो इविल बच्चों को मेरे हाथ में दे दो जो कि डेमोनिक पाथ पर गिर चुका है। मैं उसके साथ आज यहीं पर जस्टिस करने वाला हूँ। और ये देखने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि लीटियन जो सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो चुका है हमारे एमसी को अपने पास ले जाने के लिए, लेकिन मैं उनको इस काम में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तभी वहीं पर इस सेक्ट के एक एल्डर गुस्सा हुआ बोलता है कि जो झांग है वो हमारे सेट का एक पिक मास्टर है और तुम लोग बोल रहे हो कि हम उसको तुम्हारे हवाले कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये देखने के बाद तो ये बुढ़ा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम लोग मेरी बात को रिफ्यूज़ करना चाहते हो? तुम लोग उसको मेरे हवाले नहीं करोगे? इतना बोलते हुए एक अटैक को तैयार करता है और बोलता है कि ठीक है, तब मैं ही जाऊंगा और उसको ले लूंगा। और इतना बोलते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिस अटैक के कारण एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बन गया होता है, और वो ड्रैगन जो हमारे सेक्ट पर आ रहा होता है अटैक करने के लिए। देखने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर घबराते हुए बोलते हैं कि अभी यार ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर ये अटैक हमारे सेक्ट पर लगे तो हमारा सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो वो एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को बनाते हैं और उसको इस अटैक से रोकने के लिए डाल देते हैं। तभी वो जो अटैक होता है वो उस फॉर्मेशन से जाकर टकराता है जिस कारण वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होती है, और ये रोशनी होती है बहुत ही दूर दूर तक जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसको भी कुछ महसूस होता है, जब वो आँख खोलकर देखता है तो ये रोशनी उसको भी दिखाई देती है और वो बोलता है कि ओ नो, ऐसा लगता है कि हमारा जो सेक्ट है वो किसी ट्रबल में फंस गया है। और इतना सोचते हुए वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। तभी हमको हमारे सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं इस अटैक के कारण, और बोलते हैं कि इस बूढ़े आदमी का जो पावरफुल अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके अगले अटैक को रोक पाऊंगा। तभी वो जो बुढ़ा होता है बहुत गुस्से में बोलता है कि ली हाई, मैं तुमको एक और चांस दे रहा हूँ, जल्दी से झांग को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारे पूरे सेट को आज स्लटर कर दूंगा, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। तब ये सुनने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर बोलता है डैम इट, ये बुढ़ा कितना ज़्यादा एरोगेंट है। तभी उसके बगल से एक आदमी बोलता है कि सेक्ट मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि हम इसको और ज़्यादा रोक पाएंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एमसी की और बोलते हैं कि ओ बुढ़े आदमी, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और वो जाकर हमारे सेक्ट मास्टर के सामने उतरता है। तो ये देखने के बाद ये बुढ़ा आदमी बोलते को मैंने सुना था कि जो झांग है अभी यंग है, तो क्या यो तुम ही हो?
ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि ओह मेरा नाम ही जहांग है और आपने सही बोला, मैं अभी यंग हूँ और हैंडसम भी हूँ। ये सुनने के बाद ये बुड्ढा गुस्से में बोलते कि ओह रियली ये तुम हो, तो चलो इस दिन को हैंडसम डे मनाते हैं। और इतना बोलने के बाद वो एक अटैक हमारे एमसी की तरफ कर देता है जिससे 3 ड्रैगन बन गए होते हैं और ये बहुत ही तेज से रोर कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि ये प्रेशर तो एक्चुअली एक कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट का है। तो हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को अटैक लग जाता है, जिसके कारण हमारे एमसी उड़ते हुए दूर जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये देखने के बाद ये बूढ़ा बोलता है कि कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है भाई, मैंने सोचा था कि ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगा, जैसा कि इसके बारे में र्यूमर है। ये पूरी तरह से यूजलेस है, ऐसा लगता है कि वो रूमर सच है। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि क्या जंग इस अटैक से बच गया, तभी कोई बोलता है कि क्या वो मर गया। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस अटैक से बाहर आता है और बोलता है कि कितना हेडिक है भाई, मेरा जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट खराब ही होने वाला था। तभी ये देखने के बाद ये बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे अटैक से बच गए? अरे यार, तुम ऐसे पहले इंसान हो जो इतने सालों में जो कि मेरे इस अटैक से सरवाइव कर पाए हो। तभी हमारा एमसी अपने सिस्टम से बोलता है सिस्टम, मुझे जल्दी से इस बुड्ढे का कल्टीवेशन बताओ। यह सुनने के बाद सिस्टम बोलती है ठीक है बॉस। उसके बाद हमारे सिस्टम उस बुड्ढे को देखते हुए बताते हैं कि ये जो बुड्ढा है वो मिड स्टेज गोल्डन कोर पर है। ये सुनने के बाद हम एमसी बोलते हैं क्या मिड स्टेज गोल्डन कोर? ये तो मुझसे थोड़ा बहुत अधिक है, इसे जितना थोड़ा बहुत ट्रिकी होने वाला है। तभी हमारे एमसी एक केविल से स्माइल देते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे इसको इसी तरह थोड़ी देर और डिले करना है। तभी ये बूढ़ा बोलता है कि बच्चे तुम जितने ज़्यादा छटपटाओगे तुम्हें मारने में उतना ही मजा आएगा। तभी वो हमारे एमसी पे एक और अटैक कर देता है और हमारे एमसी भी बदले में एक और अटैक करता है और बोलता है कि बुड्ढे तुम मेरे शरीर के ताकत को चखो। और वो भी एक अटैक कर देता है, लेकिन ये बूढ़ा अपनी स्टिक से हमारे एमसी का अटैक को रोक लेता है। तभी हमारे एमसी अपने मन ही मन में सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जल्दी से मेरे डिसेबल कल्टीवेशन को मुझे दो। तभी जो सिस्टम होते हैं वो हमारे एमसी को बोलते हैं कि होस्ट आपके डिसेबल कल्टीवेशन को आपको दिया जा रहा है, जो कि 1000 साल की कल्टीवेशन होने वाली है। और हमारे एमसी के शरीर में बहुत सारी एनर्जी आने लगती है और तभी हमारे एमसी ब्रेक थ्रू कर लेता है। तभी उसका जो सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपका जो कल्टीवेशन है वो मिड डिस्टेंस गोल्डन कोर पर एडवांस हो चुका है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बहुत ही खुश होता है और फिर से एक अटैक बनाते हुए बुड्ढे पर करता है और बोलता है बुड्ढे आप मेरे अटैक को डॉज कर दिखा। तो ये सुनने के बाद बुड्ढा फिर से अपनी स्टिक को सामने लाता है, लेकिन इस बार कुछ और होता है। वो जो बुड्ढे का स्टिक होती है वो टूट जाती है और हमारे एमसी सीधे जाकर उसको एक बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है, जिस कारण बुड्ढा वो उड़ते हुए दूर जाकर दीवार को भी तोड़ देता है। तभी वो जमीन पर गिरता है तो उसके पास कुछ लोग आते हैं जो कि उसके साथी होते हैं और वो बोलते हैं कि एल्डर क्या आप ठीक है? तो इतना सब देखने के बाद तो हमारे सेक्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या ये बच्चा तो ब्रेक थ्रू कर लिया मिड डिस्टेंस गोल्डन कोर पर और ये बुड्ढे के स्विम लेवल पर भी जा चुका है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि वाह, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था डिसेबल कल्टीवेशन को लेना। मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं उनके इस फेवर को रिटर्न करने वाला हूँ। तभी इस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है बच्चे तुम तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम जानते हो कि अपनी कल्टीवेशन को किस तरह से छुपाना है, तुम मेरे रिस्पेक्ट को अब अर्न कर रहे हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो बुड्ढे घुसट, अगर तुम मरना नहीं चाहता है तो तू जल्दी से मेरे ये स्कीम को सुन, तुम जल्दी से खुद को डिसमेंटल कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद से बुड्ढा बोलता है क्या बच्चे तुम सोच रहे हो कि तुम इनविंसिबल हो? नहीं, जरा ऊपर तो देखो। तो वो बुड्ढा ऊपर की ओर दिखाते हुए बोलता है कि अब ये सेक्ट पूरी तरह से तबाह होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक तलवार आ रही होती है जिसके आसपास बिजली तड़क रही होती है। ये देखने के बाद तो सेक्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो हेवन डिफाइंग थंडर सोर्ड है। ये सुनने के बाद उसके बगल वाला एल्डर बोलता है कि क्या मैंने सुना है कि हेवन डिवाइन थंडर सोर्ड ये बहुत ही प्रीसियस ट्रेजर है लीट यंग सेट का और इतना ज़्यादा कैपेबल है कि ये सोल स्टेज के किसी भी मॉन्स्टर को भी मार सकता है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ट्रेजर यहाँ पर अपीयर होगा। तभी वो बूढ़ा हमारे एमसी से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझसे एक बेट लगाओगे कि तुम मेरे इस अटैक से बच जाओगे?
तो हमारे एमसी ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। ये तुम्हारे अटैक में जितनी रोशनी आ रही है उससे तो एक कैंडल भी नहीं जल सकती। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधा आकर हमारे एमसी से टकराता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उससे बहुत ही तेज प्रेशर निकलता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी हो जाता है ख़त्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।